जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ, जिसमें हम यूपी ट्रिपल एससी एएनएम से रिलेटेड सभी क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे तथा साथ में टॉपिक वाइज थ्योरी भी कराएंगे और आपकी तैयारी को बेहतर बनाएंगे। तो आप सभी लोग जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइए और उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का फॉर्म भरा है और जो लोग यूपी ट्रिपल एससी एएनएम का पेपर क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ही बेहतरीन शानदार कंटेंट के साथ हम फिर से हाजिर हैं। तो आइए बिना समय गंवाएं इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का सेकंड पार्ट। कल मैंने जो कराया था वो फर्स्ट पार्ट था, उसमें से कुछ एजेंसी छूट गई थी, जैसे केयर है, आईएलओ है, वर्ल्ड बैंक है। तो उन्हीं को मैं सेकंड पार्ट में कंटिन्यू कर रही हूँ। तो आप लोग अच्छे से नोट कीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, क्योंकि इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, क्योंकि ये हेल्थ एजेंसी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं आपके एग्ज़ाम के लिए। तो मैं फिर यही कहूँगी कि जितने भी पॉइंट मैंने हाईलाइट करके रखे हैं उन पॉइंट को आपको नोट करना है, क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादातर यहीं से पूछे जाते हैं। तो जो आज की क्लास का पहला टॉपिक है केयर। सबसे पहले हम देखते हैं कि केयर क्या होती है, केयर का फुल फॉर्म क्या है, कब इसकी स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ है। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से नोट करेंगे। केयर, इसका फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। अमेरिकनों का सभी जगह राहत के लिए सहयोग। कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। आपको फुल फॉर्म अच्छे से याद करना है, किस लिए? क्योंकि जब वहाँ पे फुल फॉर्म किसी चीज़ का पूछते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस करते हैं, ज़्यादा नहीं होता है कि आपको लगे कि एकदम डिफरेंस कर देंगे तो आप समझ जाएंगे वही होगा। नहीं, बिल्कुल अच्छे से एक एक स्पेलिंग तक आपको याद रखनी है कि कैसे होता है। सेकेंड पॉइंट है इसका एस्टेब्लिश्ड 1945 में। कब? 1945 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आपको याद रखना है कि केयर का फुल फॉर्म, एस्टेब्लिश्ड और हेडक्वार्टर। आगे देखते हैं कि इसका जो गठन हुआ था किस उद्देश्य से हुआ था। केयर एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष गैर सरकारी निजी मत वाला लाभ निरपेक्ष राहत और विकास संगठन है, जिसकी स्थापना 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी दाताओं द्वारा यूरोपियन देशों में युद्ध पीड़ित जरूरतमंद लोगों को खाद्य भोजन भेजने के उद्देश्य से लेकर हुआ था। मतलब इसकी जो स्थापना हुई थी 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब वहाँ पे यूरोपियन देशों के लोग युद्ध से पीड़ित थे, उनको ज़रूरतमंद लोगों को वो खाद्य पदार्थ भेजने के उद्देश्य से हुई थी। भारत में केयर ने 1950 से अपनी सहायता प्रदान करना शुरू की थी। ये वर्ड याद रखना, ये लाइन कि भारत में केयर कब से अपनी सहायता प्रदान कर रहा है। तो भारत में केयर अपनी सहायता 1950 से प्रदान कर रहा है। कब से? 1950 से, मतलब आज़ादी के बाद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मुख्य उद्देश्य अनाथालयों का निर्माण करना, सहकारी संस्थाओं एवं उन्नत कृषि औजारों का विकास करना है। इसका और उद्देश्य क्या है? अनाथालय होते हैं उनका निर्माण करना, सहकारी संस्थाओं एवं उन्नत कृषि के औजारों को विकास करना। जो जरूरी है वो पॉइंट आप नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है 1961 में केयर प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को निःशुल्क मध्याह्न भोजन मिड डे मील के वितरण में सहायता प्रदान कर रहा है। जो मिड डे मील प्रोग्राम चल रहा है उसमें भी केयर अपनी सहायता प्रदान कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है केयर अमेरिकी शासन द्वारा प्रदत्त शुष्क दूध, मिल्क पाउडर, गेहूं, चावल, मक्का, बिनौला का तेल और अन्य खाद्य वितरित कर रहा है। किसकी? अमेरिकन सरकार द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है चिकित्सा, शिक्षा, कृषि एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि क्षेत्रों में भी केयर का सहयोग मिल रहा है। तो मतलब इसके चिकित्सा के साथ साथ शिक्षा है, कृषि है, व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में भी केयर का सहयोग रहा है। नेक्स्ट ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। 1980 में केयर समेकित बाल विकास कार्यक्रम ICDS में भोजन प्रदान करने में सहायता प्रदान कर रहा है। आप जरूर इसको नोट कर लीजिएगा। क्यों? क्योंकि ऐसे भी स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है कि 1980 से केयर जो है वो समेकित बाल विकास कार्यक्रम में भोजन प्रदान करने में सहायता प्रदान कर रहा है। और अन्य पॉइंट है, एक दूसरा पॉइंट है अन्य परियोजना स्त्रियों के स्वास्थ्य वृद्धि हेतु परियोजना, परिवार नियोजन, स्त्रियों के जनन, स्वास्थ्य आदि में सहयोग कर रहा है। तो जो केयर है ये हमारी चिकित्सा के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, व्यावसायिक क्षेत्र में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने मिड डे मील प्रोग्राम में है मतलब अपना सहयोग दिया है। इसने ICDS में भी अपना सहयोग प्रदान कर रहा है।
तो ये जो हेल्थ एजेंसी है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको नोट रखना है। नेक्स्ट एजेंसी देखते हैं कौन सी है। नेक्स्ट है ILO, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। बहुत अच्छे से आपको याद करना है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड 1990 में हुआ था, 1919 में हुआ था, 1919 में। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसके जो हेड हैं, जो मेन हैं, अध्यक्ष है, प्रेसिडेंट, वो है गिलबर्ट एफ होंगबो। तो हेड कौन है? कभी कभी पता है ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि करंट से रिलेटेड, तो आपको करंट से रिलेटेड का मतलब ये है कि वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है या उसके मेंबर सदस्य कितने कंट्री हैं, इस तरह का भी पूछ लेते हैं। या कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है तो इसका इस बार कहाँ पे सेलिब्रेट किया गया, किस कंट्री में, तो इस तरह की भी चीज़ें पूछ लेते हैं। लेकिन जो हम आपको दे रहे हैं वो आप अच्छे से नोट कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि इसका एस्टैब्लिश पूछे, कभी हेड भी पूछ लिया जाता है। हेडक्वार्टर तो पूछा ही जाता है, लेकिन आप अच्छे से याद रखिए फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, एस्टैब्लिश्ड, हेड। तो हेड कौन है? गिलबर्ट एफ होंगबो। और ये डेट आपको नोट करना है, 1 मई। 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 1 मई को इंटरनेशनल लेबर डे मनाया जाता है। बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। देखते हैं इसके बारे में कुछ और। राष्ट्र संघ द्वारा श्रमिकों के श्रम एवं जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से, मतलब जो ILO की स्थापना की गई थी वो राष्ट्र संघ द्वारा श्रमिकों के श्रम एवं जीवन स्तर को सुधारने के उद्देश्य से की गई थी। और इसके जो मुख्य ऑब्जेक्टिव हैं उसको देखते हैं। श्रमिकों के आवास, हाउसिंग एवं कार्य स्थिति, वर्किंग कंडीशन में सुधार करना, ये इसके उद्देश्य थे। नेक्स्ट है सामाजिक न्याय की शांति स्थापित करने के उद्देश्य से बढ़ावा देना। नेक्स्ट पॉइंट है आर्थिक एवं सामाजिक स्थिरता को बढ़ाना। नेक्स्ट पॉइंट है श्रमिकों के लिए न्यूनतम अंतर्राष्ट्रीय मापदंड निर्धारण करना, जिनमें उनके कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, कल्याण, आवास एवं कार्य आदि सम्मिलित हैं। मतलब इसमें जो भी श्रमिक हैं उनकी कार्यस्थल पर उनका स्वास्थ्य, कल्याण, आवास, उनके कार्य करने की घंटे, हर चीज़ निर्धारित करना। तो ये किसके अंतर्गत है? ILO के, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, एस्टैब्लिश्ड 1919। इतना तो आपको याद ही रखना है अच्छे से। नेक्स्ट एजेंसी है विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक। फुल फॉर्म वर्ल्ड बैंक, एस्टैब्लिश्ड 1944। कब? 1944। हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC USA, वाशिंगटन DC USA। इसके हेड कौन है? वर्तमान प्रेसिडेंट उसके वर्ल्ड बैंक के तो अजय बंगा है। वो भी किस नंबर के? 14 नंबर के। आपको याद रखना है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि पेपर में पूछा है कि उसके वर्ल्ड बैंक के जो हेड हैं वो किस नंबर के हैं। तो आपको ये भी याद रखना है कि 14 नंबर के, 14 नंबर के जो हेड हैं वो अजय बंगा हैं। और इस समय वर्ल्ड बैंक में कितनी टोटल कंट्री हैं? तो 189। कितनी? 189 देशों में जो वर्ल्ड बैंक है अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। 189 कंट्री हैं, हेड अजय बंगा है, 14 नंबर के, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC है। इसके बारे में कुछ विशेष चीज़ें देखते हैं क्या है। नोट करके लिखा है तो आप समझ जाइए कि ये इम्पोर्टेंट ही होगा। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूरोप और जापान के पुनर्निर्माण में मदद के लिए की गई थी। इसका आधिकारिक नाम अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक था, IBRD था। मतलब ये पहले इसका जो ये वर्ल्ड बैंक जो नाम पड़ा है 1945 में, तो पहले इसका IBRD था, IBRD था। जब 1946 में इसने पहली बार काम शुरू किया तब इसके 38 सदस्य थे। मतलब स्टार्टिंग में इसके कितने सदस्य थे? 38 सदस्य। अब इस प्रेजेंट टाइम में कितने हैं? 189 है। तो आपको ये भी याद रखना है कि वर्तमान में 189 है। गरीब एवं कम विकसित राष्ट्रों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयोजन से विश्व बैंक की स्थापना की गई थी। मेन उद्देश्य क्या है? जो गरीब एवं कम विकसित राष्ट्र हैं उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के प्रयोजन से विश्व बैंक की स्थापना की गई थी।
विश्व बैंक का उद्देश्य जरूरतमंद राष्ट्रों को उनकी आर्थिक उन्नति की परियोजनाओं के लिए वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराता है। कौन कौन सी सहायता उपलब्ध कराता है? वित्तीय कराता है और तकनीकी। वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराना। विश्व बैंक कृषि, आपको ये अच्छे से नोट करना है, कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, ऊर्जा, विद्युत, यातायात, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य, ये वाला पॉइंट आपको नोट करना है क्योंकि ऐसे कभी पूछ सकता है। तो आपको बता, विश्व बैंक कृषि, शिक्षा, ग्रामीण विकास, उद्योग, ऊर्जा, विद्युत, यातायात, परिवार नियोजन, स्वास्थ्य एवं पर्यावरण आदि में सहयोग देता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक परियोजनाओं में कम विकसित देशों में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है। विश्व बैंक विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ मिलकर सभी देशों में जल आपूर्ति, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स नियंत्रण आदि अनेक परियोजनाओं को सम्मिलित रूप से संचालित कर रहे हैं। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो WHO के साथ मिलकर सभी देशों में जल आपूर्ति, विश्व खाद्य कार्यक्रम, जनसंख्या नियंत्रण, एड्स नियंत्रण आदि अनेक परियोजनाओं में सम्मिलित रूप से संचालित कर रहे हैं। नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी कौन सी है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक इंटरनेशनल रेड क्रॉस है, एक इंडियन रेड क्रॉस है, दो हैं। तो आपको अच्छे से समझना है कि कौन सी क्वेश्चन में पूछा है, इंटरनेशनल रेड क्रॉस पूछ रहा है या इंडियन रेड क्रॉस पूछ रहा है, क्योंकि इसी में कन्फ्यूजन होती है तो गड़बड़ हो जाता है। इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल रेड क्रॉस, इस्टेब्लिश्ड 17 फरवरी 1963, 17 फरवरी 1963। हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड, हेड मिर्जाना स्पोलजारिक। हेड कौन है? तो मिर्जाना स्पोलजारिक हैं। आपको अच्छे से इनका नाम याद रखना है। और देखते हैं कि किस उद्देश्य से की गई थी। सन 1864 में स्विस व्यापारी हेनरी ड्यूनेंट द्वारा युद्ध एवं शांति में मानवता की सेवा के लिए एक संगठन की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा की गई है? एक स्विस व्यापारी हेनरी ड्यूनेंट के द्वारा की गई है। आपको याद रखना, कभी कभी पूछ लेते हैं इंटरनेशनल रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी? तो हेनरी ड्यूनेंट ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट इसका है, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य पीड़ित मानव की सेवा करना है। किसकी मुख्य उद्देश्य? पीड़ित मानव की सेवा करना है। इसके मुख्य कार्यों में सम्मिलित हैं युद्ध एवं प्राकृतिक प्रकोप जैसे बाढ़, भूकंप आदि के शिकार व्यक्तियों को सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है, विभिन्न राष्ट्रों में संचालित रेड क्रॉस सोसाइटी के कार्यों में समन्वय का कार्य देखना। प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराना, गृह नर्सिंग उपलब्ध कराना, जो होम विजिटिंग हम लोग करते हैं उसके बारे में। और नेक्स्ट पॉइंट है, मातृ एवं शिशु कल्याण सेवाएं प्रदान करना। ये किसका काम है? इंटरनेशनल रेड क्रॉस का ये उद्देश्य था, है भी। नेक्स्ट हेल्थ एजेंसी है कोलंबो प्लान। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जो कोलंबो प्लान है उसका इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1951 में। कब? 1951 में। हेडक्वार्टर कोलंबो, श्रीलंका। महासचिव जो इसके हैं वो डॉक्टर बेंजामिन पी रेयस हैं। कौन से? रेयस हैं। तो आपको याद रखना है ये नाम, क्योंकि कभी कभी ये नाम भी करंट से रिलेटेड अगर पूछेगा तो नाम पूछ सकता है कि कोलंबो प्लान के महासचिव कौन है। तो डॉक्टर बेंजामिन पी रेयस हैं। टोटल कंट्री 28 है। कितनी टोटल कंट्री कितनी है? 28 है। नेक्स्ट देखते हैं इसकी स्थापना किस लिए हुई थी। सन 1950 में राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में एक बैठक के दौरान कोलंबो योजना बनाई गई थी। 1950 में कोलंबो योजना बनाई गई थी और इसकी जो स्थापना हुई है वो कब हुई है? 1951 में। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। 1950 में राष्ट्रमंडलीय देशों के सम्मेलन में एक बैठक के दौरान कोलंबो योजना बनाई गई थी जिसे हम कोलंबो प्लान कहते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है, उस समय बैठक में भारत सहित अन्य 7 अंतर्राष्ट्रीय देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे। जब कोलंबो प्लान की योजना बनाई गई थी उस समय भारत सहित अन्य 7 इंटरनेशनल देशों के विदेश मंत्री मौजूद थे। आज इस योजना में भारत के अलावा 20 से अधिक राज्य अधिक सदस्य जुड़े हुए हैं। इस योजना को बनाने का प्रयोजन समन्वित रूप से आर्थिक विकास के लिए सभी सदस्य देशों द्वारा मिलकर समृद्धि की योजना बनाना, प्लानिंग प्रॉस्पेरिटी टुगेदर। यह योजना अपने सहयोगी देशों में कृषि एवं औद्योगिक विकास हेतु सहायता प्रदान करना। भारत में कोलंबो योजना द्वारा निम्न सहयोग प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना न्यूजीलैंड में आर्थिक सहयोग से की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है, कनाडा द्वारा चिकित्सा संस्थानों को कोबाल्ट चिकित्सा इकाइयों कोबाल्ट मेडिकल यूनिट की पूर्ति की गई है। भारत में न्यूजीलैंड की सहायता से भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स की स्थापना हुई है आर्थिक सहयोग से, और कनाडा द्वारा चिकित्सा संस्थाओं में कोबाल्ट चिकित्सा इकाइयों कोबाल्ट मेडिकल यूनिट की पूर्ति की गई है। कनाडा द्वारा, न्यूजीलैंड द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान की स्थापना हुई है, उसकी आर्थिक सहयोग से। तो ये जो इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी हैं वो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको अच्छे से याद करना है। फुल फॉर्म, हेडक्वार्टर, वर्तमान हेड, एस्टेब्लिश्ड, ये सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। और जब भी आप नोट्स बनाएं तो एक बार दिन में उसको रिवाइज ज़रूर करें। इसीलिए मैं थ्योरी क्लास में मॉर्निंग में लेती हूँ ताकि आपको एक बार रिवाइज करने का टाइम मिल जाए। रात में सोने से पहले बहुत बड़े नोट्स नहीं होते, जितना मैं करा रही हूँ इसमें से आपका 1 पेज, मुश्किल से 2 पेज, बस इससे ज़्यादा नोट्स नहीं होता होगा। तो आप 1 से 2 पेज तो आप 5 मिनट 2 मिनट में भी पढ़ सकते हैं अगर आप चाहेंगे तो। नेक्स्ट एजेंसी है डेविस इंटरनेशनल डेवलप एजेंसी। इसका फुल फॉर्म है डेनिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको हम डेनिडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेनिडा। डेनिडा को अच्छे से याद रखना, इसका फुल फॉर्म कंफ्यूजन वाला आता है। तो दानिश इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी इस्टेब्लिश्ड कब हुई थी? 1962 में। हेडक्वार्टर कोपेनहेगन, डेनमार्क। अच्छे से याद रखना क्योंकि इसका जो हेडक्वार्टर है सबसे अलग है। ज़्यादातर आप लोग जिनेवा स्विट्जरलैंड, वाशिंगटन डीसी इस तरह से पढ़ते हैं, न्यूयॉर्क पढ़ते हैं, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कोपेनहेगन, डेनमार्क में है। कहाँ है? डेनमार्क में। अच्छे से याद रखिएगा। इसके हेड कौन है? उल्ला नेवी तविया। उल्ला नेस्वी तविया। आपको याद रखना है, नोट कर लीजिए, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आपको याद हो जाएगा। जो डेनिश के वर्तमान में या करंट समय में हेड हैं वो हैं उल्ला नेस्वी तविया। देखते हैं और क्या इसके बारे में। इसके पॉइंट हैं, डेनिडा की स्थापना डेनमार्क की सरकार द्वारा की गई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम के लिए, किसके लिए? इसका मुख्य उद्देश्य किसका है? राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम के लिए सेवा एवं संगठन का विकास करने में राष्ट्रों का सहयोग प्रदान करना। राष्ट्रों को सहयोग, इसका मुख्य उद्देश्य है राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम के लिए सेवा एवं संगठन का विकास करने में राष्ट्रों को सहयोग प्रदान करना। नेक्स्ट पॉइंट है, अन्य कार्य में जनशक्ति का विकास करना, प्रबंधन, सूचना पद्धति प्रणाली, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम की स्थापना करना, उपकरणों तथा वाहनों की आपूर्ति, इंस्ट्रूमेंट एंड व्हीकल सप्लाई, स्वास्थ्य शिक्षा सामग्री, हेल्थ एजुकेशन मटेरियल एवं सूचना सहायक वस्तुओं का निर्माण। हेल्थ एजुकेशन मटेरियल एवं सूचना सहायक वस्तुओं का निर्माण करना, डेवलपमेंट ऑफ एडिशनल मटेरियल सम्मिलित हैं। तो ये सभी किसमें हैं? डेनिडा में, डेनिश में। तो आप क्या याद रखें? राष्ट्रीय अंधता कार्यक्रम में सेवा प्रदान करना, सहयोग में संगठन में सम्मिलित होकर सेवाएं प्रदान करना। नेक्स्ट एजेंसी है यूरोपियन एजेंसी, यूरोपियन आयोग, जिसको यूरोपियन कमीशन कहते हैं। एस्टेब्लिश कब हुई थी? 16 जनवरी 1958 में। कब हुई थी? 16 जनवरी 1958 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। कहाँ है? ब्रुसेल्स, बेल्जियम में। याद रखना है आपको।
इसका गठन 16 जनवरी 1958 को, इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एंटोनिया कोस्टा हैं। कौन है? एंटोनिया कोस्टा, याद रखिएगा आप। टोटल कंट्री 27, कितनी है? 27। टोटल कितनी है? 27 है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूरोपियन आयोग एक प्रबंधकारिणी मंडल एग्जीक्यूटिव बॉडी है। यूरोपियन संघ, यूरोपियन यूनियन की, जिसकी जिम्मेदारी यूरोपियन संघ को संचालित करने के लिए कानून प्रस्तावित करना तथा निर्णय लागू करना। आयोग मंत्रिमंडल सरकार द्वारा संचालित होती है, जिसके 27 सदस्य होते हैं। आयोग की कुछ जिम्मेदारियां बताई गई हैं जो निम्न प्रकार से हैं। जिम्मेदारियां: मध्य अवधि निधियों का निर्माण करना, नेक्स्ट है कानूनी मसौदा तैयार करना तथा कानूनी प्रक्रिया में मध्यस्थता करना। नेक्स्ट पॉइंट है व्यापारिक समझौते में यूरोपियन संघ का प्रतिनिधित्व करना एवं नियम एवं अधिनियम बनाना। यूरोपियन संघ के लिए बजट का प्रारूप तैयार करना और विधान के क्रियान्वयन की समीक्षा करना। तो ये सभी क्या है? जिम्मेदारी है किसकी? यूरोपियन एजेंसी की या यूरोपियन कमीशन की। तो ये था यूरोपियन कमीशन। तो इसके बारे में आपको क्या क्या याद रखना है? इसका गठन, हेडक्वार्टर, अध्यक्ष और टोटल कंट्री। अध्यक्ष कौन है? एंटोनिया कोस्टा। टोटल कंट्री 27 है। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है और इसका जो गठन हुआ था वो 16 जनवरी 1958 में हुआ था। तो आज ये सेकंड पार्ट था इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का। आज कौन सा पार्ट था? सेकंड पार्ट था। आज इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का पार्ट समाप्त हो गया है, एंड हो गया है। कल से मैं जो राष्ट्रीय या नेशनल हेल्थ एजेंसी है उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में जो आपका सिलेबस है उस पर इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी और नेशनल हेल्थ एजेंसी दोनों के बारे में दिया गया है और उसमें ये भी दिया गया है कि कौन कौन सी हेल्थ एजेंसी पूछी जाएंगी। तो मैं जो भी सिलेबस करा रही हूँ टॉपिक वाइज करा रही हूँ। तो आज ये सेकंड टॉपिक था इंटरनेशनल हेल्थ एजेंसी का। कल हम किस पे चर्चा करेंगे? नेशनल हेल्थ एजेंसी पे। तो आप लोग बताएंगे कि थ्योरी क्लास आपको कैसी लगी, और आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। अच्छे से कमेंट कीजिए हमारी क्लास के लिए कि आपको कैसी लगती है, आपके लिए कितनी हेल्पफुल रहती है। तो अपनी क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, मस्त रहिए।